हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज से मैं उत्तराखंड परिवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा जो होगी, उसमें जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें जो दिए गए टॉपिक हैं, उसके सिलेबस के अनुसार मैं आपको टॉपिक वाइज़ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाऊँगा। जो सिलेबस में दिए गए मध्यकालीन भारत के मुख्य टॉपिक हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, ये केवल उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो दोस्तों, इसके प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है तुर्की जनजातियां हैं। तो दोस्तों, जो तुर्की जनजातियां हैं वो हैं सेल्जुक, गुज, कारलुग आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? तो वह था भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है गजनी के मोहम्मद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? तो उस समय कश्मीर का शासक था दिद्दा। अगला प्रश्न है किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो वो था जयपाल। अगला प्रश्न है किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? तो वो था कोकल्ला द्वितीय। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? तो वो था मोहम्मद इब्न साम, अर्थात मोहम्मद गौरी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी को मोहम्मद इब्न साम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है किसने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था? तो वह क्षेत्र था दिल्ली व पूर्वी राजस्थान। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो यह मारा गया था खोखरों द्वारा। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो वह था मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी है अलबरूनी ने। अगला प्रश्न है उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो वह था अलबरूनी। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो वह था अलबरूनी। अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद के लेखक थे? तो वह था अलबरूनी। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो था पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो था भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है 1194 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। अगला प्रश्न है किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो वह राज्य था मुल्तान। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो वह था जयचंद। अगला प्रश्न है राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो वह है पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है तुर्क शासक शिहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को तराइन का द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था? तो यह था इल्तुतमिश का वजीर। अगला प्रश्न है किसको फारसी का होमर कहा गया है? तो यह कहा गया है फिरदौसी को। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो उस समय मथुरा का शासक था त्रिलोचन। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? तो वह था विद्याधर। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था? तो यह था गहड़वाल वंश का। अगला प्रश्न है कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावार के युद्ध में मारा गया था? तो वह मारा गया था जयचंद। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? तो वह था सुबुतगीन। अगला प्रश्न है 1194 ईस्वी के चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? तो वह था जयचंद। अगला प्रश्न है तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो तुर्की के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आगमन हुआ। अगला प्रश्न है झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था?
तो वो भारतीय राजा था आनंदपाल। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख तो यह क्या था? प्रसिद्ध विद्वान हेनरी इलियट ने। अगला प्रश्न है, सुबुतगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो तुर्की के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार में शोभा बढ़ाता था? तो यह शोभा बढ़ाता था सुल्तान महमूद के दरबार में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो वह था त्रिलोचन पाल। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया? तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल को हराया 1001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो वह था जयपाल। अगला प्रश्न है, किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? तो वह था जयपाल। अगला प्रश्न है, जयपाल किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे शाही वंश से संबंधित। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर या वहिंद में। अगला प्रश्न है, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो यह सिंध के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है? तो इसका संबंध है मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण से। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? तो यह कहलाता था खराज। अगला प्रश्न है, मुरुज ला जहाब का लेखक कौन था? तो यह था अल मसूदी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? तो वह था भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की? तो यह की थी मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन नाइके मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, शिहाबुद्दीन नाइके मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया? तो इन्होंने गजनी पर 1173 ईस्वी में कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो यह संसबोर्न वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने प्रथम भारत पर कहाँ आक्रमण किया था? तो इन्होंने प्रथम बार भारत पर मुल्तान में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्चा पहुंचा था? तो वह पहुंचा था गोमल दर्रे से। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के निकट स्थित कायादरा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो यह हराया था भीमदेव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? दोस्तों यहाँ पे ने नहीं को है, को हराया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था? तो यह था सन 998 से 1050 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण सन 1025 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, तारिक ए सुबुतगीन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है बेहानी ने। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया? तो वह था भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात सुबुतगीन गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को जबूली का महमूद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी माता जबुलिस्तान की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को गजनी में किस रोग के कारण हुई थी? तो यह हुई थी मलेरिया रोग के कारण। अगला प्रश्न है, गजनी वंश के अंतिम शासक सल्जूक तुर्कों ने किसे पराजित किया था?
तो उन्होंने पराजित किया था अरसलान को। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा इतिहास विषय के मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।